Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आप सभी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज से। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट? नाम से सजेस्ट हो रहा है आपको, कनेक्टिव मतलब किसी चीज को जोड़ने का काम करता है, जो वो वाले टिश्यूज जो किसी ऑर्गन टिश्यूज को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू नेम कनेक्टिव, तो कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शन, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल फंक्शन है। कौन सा स्पेशल फंक्शन? ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो कौन सा स्पेशल फंक्शन है उनके अंदर? लिंकिंग करना, जोड़ के रखना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो बॉडी के अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट, उनका लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स, यानी कि ये बता रहे हैं कि इनके रेंज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर एक स्पेशलाइज्ड टाइप्स तक भी जा सकती है, जिसमें कौन कौन से एग्जांपल्स इंक्लूड होते हैं? कार्टिलेज, बोन, एडिपोस एंड ब्लड। तो ये कुछ एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यूज के हमारी बॉडी में। कार्टिलेज जो दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बोन्स जो हमारा मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाती है बॉडी का, एडिपोस टिश्यूज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एंड ब्लड दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। Everybody knows about it. In all connective tissue except blood, सारे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को छोड़कर the cells secrete fibers of structural protein। जो सेल्स होते हैं यानी कि ब्लड को छोड़ के कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, एडिपोस हो गया, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये क्या करते हैं? कुछ फाइबर्स को सिक्रीट करके रखते हैं। ये किससे बने होते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन से, यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कोलेजन या फिर इलास्टिन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट कि ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो फाइबर्स को सिक्रीट करके रखते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोलेजन और इलास्टिन। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो ये फाइबर्स का क्या काम होते हैं स्टूडेंट्स? ये प्रोवाइड करते हैं नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 इलास्टिसिटी एंड नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। हमारी जो बॉडी इतने अच्छे से कनेक्टिवली अंदर की पार्ट्स मूव कर जाते हैं, ये सारी चीज किसकी वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर 1 आता है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड नंबर 3 आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी रेंज होती है सॉफ्ट कनेक्टिव से लेकर स्पेशलाइज्ड टाइप्स तक। तो आगे इसके एग्जांपल्स, इसको जो क्लासिफाई कर रखा है हमने, नंबर 1 लूज में, नंबर 2 डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एंड नंबर 3 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो आपको फाइबर्स दिखते हैं यानी कि कोलेजन और इलास्टिन, ये आपको फिगर से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे डायग्राम से। जिस तरह से आपको फाइबर्स दिख रहे हैं फिगर में, कुछ इसी तरह से कहते हैं इसे कोलेजन और इलास्टिन, एंड दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे एरोलर टिश्यू वर्सेस एडिपोस टिश्यूज के बारे में। सारा कंटेंट स्टूडेंट आपकी एनसीईआरटी का ही है, तो अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सारा कंटेंट वहीं का है। ठीक है स्टूडेंट्स, एरोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू में स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। एरोलर टिश्यू प्रेजेंट बिनेथ द स्किन। जो एरोलर टिश्यूज होते हैं वो स्किन के अंडर पाए जाते हैं, बिनेथ द स्किन। इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। तो अभी हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, एडिपोस हो गया, एरोलर हो गया एंड ब्लड हो गया। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? कनेक्टिव टिश्यू के। बट एपिथेलियम टिश्यू, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के ये जो एरोलर टिश्यू है वो उसको सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। कौन? एरोलर टिश्यूज। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिनेथ द स्किन। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। अभी हमने पढ़ा कि कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, जिसे हम कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। तो ये क्या
वही बता रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि ये फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, यानी कि वो इस टर्म का मतलब है कि वो सेल्स जो प्रोड्यूस या सिक्रेट करते हैं फाइबर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल को। तो ये इनके सेल्स के टाइप बता रहे हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स के सेल को कंटेन करके रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। और आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि एरोलर टिश्यू कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू एक अनदर टाइप का लूज कनेक्टेड टिश्यू है, लोकेटेड मेनली बिनेथ द स्किन। और वह कहाँ लोकेटेड होता है? ये भी बिनेथ द स्किन में ही लोकेटेड होता है। और ये अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है। जो हमने कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट्स पढ़े थे उसमें से पहले वाले का। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। तो ये जो सेल्स है वो इस टिश्यू के जो सेल्स है वो किस लिए स्पेशलाइज्ड है? फैट को स्टोर करने के लिए। हमारे जितना भी फैट होता है, हम हाथ पे भी देखते हैं, जितना भी सारा फैट हमें दिखता है दैट इज कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, आपको दिखा रखा है डायग्राम में किस तरह से एडिपोज टिश्यू दिखाई देते हैं। थोड़े से थिक होते हैं ताकि फैट वगैरह को स्टोर कर सके एज कंपेयर टू एरोलर टिश्यूज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। Dense connective tissues. Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissues. तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जितने भी फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट, अब आपको क्लियर हो गया फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? वो सेल जो सिक्रेट करते हैं प्रोटीन रिच फाइबर्स को, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। जो ओरिएंटेशन फाइबर्स का कैसे ओरिएंटेशन है? ओरिएंटेशन का मतलब बनावट, उसकी बनावट कैसी है वो शो करते हैं रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न को, जिसके लिए उसे क्या कहते हैं? डेंस रेगुलर या फिर डेंस इरेगुलर टिश्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो रो में प्रेजेंट होते हैं पैरेलल बंडल की तरह। अगर आप मेरे को फोकस कर रहे होंगे तो मार्कर को ध्यान से देखते हुए आपको पता लगेगा, अगर फाइबर्स की डायरेक्शन एक ही साइड पर है, ठीक है, अगर एक ही साइड पर एंड दे आर parallel to each other, all fibers are parallel to each other and in a same direction में, तो वो क्या कहलाते हैं? dense regular connective tissues। ठीक है, tendons which attach skeletal muscles to bone। इसका एग्जांपल्स बता रहे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। टेंडन्स जो है, जो अटैच करते हैं स्केलेटल मसल को, हमारी जो स्केलेटल मसल होती है उसको बोन से कनेक्ट करते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो अटैच करते हैं एक बोन्स को दूसरे बोन से। ठीक है, वो इसके एग्जांपल्स है किसके? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। अब बात करते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो उसके पास जो फिब्रोब्लास्ट या बहुत सारे जो फाइबर्स होते हैं जिसे मोस्टली कोलेजन कहते हैं, प्रोटीन रिच, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। तो वो क्या करते हैं? डिफरेंटली ओरिएंटेड ही होते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। और इस तरह का जो टिश्यू होता है वो भी स्किन में ही पाया जाता है। डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं मतलब, यहाँ देखिए सिर ऊपर, ये है इसकी डायरेक्शन, कुछ फाइबर्स की इस तरफ डायरेक्शन होगी और कुछ फाइबर्स की इस तरफ। कुछ फाइबर्स टकराते हुए इधर से भी आएंगी, मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये कहीं से भी फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको फिगर में आई होप क्लियर हो जाएगा। तो ये किसी भी डायरेक्शन में आ जाते हैं। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बता रहे हैं कि जो कार्टिलेज है, बोन्स है और ब्लड है, ये कुछ वेरियस टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। आपको नीचे डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखेगा। नंबर 1 डायग्राम देखते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसमें आपको फिब्रोब्लास्ट की न्यूक्लियाई दिखा रखी है और कोलेजन फाइबर्स दिखा रखे हैं। ठीक है, अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, और ये फिब्रोब्लास्ट, FNC आएगा इधर। ठीक है, अब देखो डेंस, इसमें देखो डायरेक्शन एक ही तरफ है, किसी एक तरफ है और बीच में उसकी न्यूक्लियाई दिखा रखी है फाइबर्स की। ठीक है, और जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, सेकंड फिगर में ध्यान देंगे डायग्राम में, इसकी डायरेक्शन अगर आप ध्यान से, कोई फाइबर यहाँ से आ रहा है, कोई फाइबर यहाँ से आ रहा है, इनकी मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई अपनी ही, ये देखिए इस तरह से फाइबर्स की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इस तरह की कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? डेंस इरेगुलर। नाम से क्लियर हो रहा है, इरेगुलर। कोलेजन फाइबर के ये सारे बंडल्स है जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कार्टिलेज, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू की कुछ एग्जांपल्स है, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, तो उसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा। द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है कार्टिलेज का वो थोड़ा सॉलिड होता है। इंटरसेलुलर मटेरियल मतलब कि अगर हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट है तो उसके अंदर का जो मटेरियल होगा स्पेस टाइप, वो थोड़ा सॉलिड होगा, फ्लाइएबल होगा और रेसिस्ट करेगा कंप्रेशन को, यानी कि बहुत कम इसमें कंप्रेशन हम
डाल सकते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, जिसे हम कॉन्ड्रोसिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोसिस्ट। तो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? कॉन्ड्रोसिस्ट। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी टर्म्स हमें बहुत ज्यादा लर्न करनी होती है। आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज, तो ये जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, वो स्मॉल कैविटीज, छोटी छोटी कैविटीज में एनक्लोज्ड होते हैं विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। जो भी इनके पास मैट्रिक्स सिक्रेटेड होता है उनके बीच में जो इंटर सेलुलर मटेरियल होता है वो सॉलिड तो होता ही है, साथ में स्मॉल कैविटीज में एनक्लोज्ड होते हैं कॉन्ड्रोसिस्ट। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस वर्टिब्रेट एम्ब्रॉयज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। तो जब तक जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम एडल्ट में बदल जाते हैं, तो मतलब एडल्ट से पहले हमारे में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जब अडल्टहुड आ जाती है तो उसमें हमारे पास बोन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। तो आप देख सकते हैं टिप जो है हमारे नोज की वो इजीली मूवेबल हो जाती है, मतलब कि उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है। आउटर ईयर जॉइंट्स, आप अपने कानों को भी अच्छे से मोड़ कर देख सकते हैं, तो कानों में भी आपको कार्टिलेज का महसूस होगा। बोन्स अलग होती है स्टूडेंट्स, अगर हम हाथ की हड्डी वगैरह देखें दैट इज बोन, ठीक है, आपको डिफरेंस एकदम क्लियर दिख जाएगा। जो हमारे एडजेसेंट बोन्स होती है वर्टिब्रल कॉलम की, और लिम्स एंड हैंड्स, जो हैंड्स होते हैं हमारे हैंड्स के बीच के सॉफ्टेड पार्ट होता है दैट इज द कार्टिलेज, ठीक है। अब हम डायग्राम में देखते हैं और क्लियर करते हैं अपनी बातों को। सबसे पहले ये तो बोन्स है, बोन्स के बीच में जो जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो आपको बता दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों ही नीट एंड एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और कार्टिलेज देखो, बोन्स सख्त होगा लेकिन कार्टिलेज जो है रेसिस्ट करेगा कंप्रेशन को, थोड़ा प्लायबल होगा, जेल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं जैसे, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कार्टिलेज इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं। बोन्स की बात करें, बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स व्हिच गिव्स बोन्स इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। बोन्स जो होता है वो हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं जो कैल्शियम में रिच होते हैं, यानी कि इसको मोड़ा नहीं जा सकता बोन्स को, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और जो इनमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेन टिश्यू है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ फ्रेम टू द बॉडी को। स्ट्रक्चरल फ्रेम जो होता है बॉडी का वो इसी से ही बनता है, बोन्स से। बोन्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। द बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स, तो अब आपके पास पहले कॉन्ड्रोसिस्ट आया था दैट इज कार्टिलेज सेल्स, अब आपके पास बोन्स के सेल आ गए दैट इज ओस्टियोसिस्ट। वो प्रेजेंट होता है किसमें? कुछ स्पेसिस में, जिसे हम लेक्यूने कहते हैं, लेक्यूने, ठीक है। लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स, जो हमारी लेग्स के लंबे लिम्ब बोन्स है, सर्व वेटिंग बियर फंक्शन, तो वो क्या कर रहे हैं? वेट बियरिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि पूरी बॉडी का बाहर एक तरफ से उन पर होता है, लिम्ब बोन्स पर। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स, उनके साथ अटैच होते हैं और मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे हैंड्स इजीली मूव कर जाते हैं, हमारे लेग्स इजीली मूव कर जाते हैं, इवन हमारी बॉडी इजीली मूव कर जाती है द पोजीशन जिस पोजीशन में हम मोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? बोन्स ही है जो स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको बोन्स का डायग्राम तो बहुत अच्छे से पता है, आप अपने आप को भी देख सकते हैं कितने सारे बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हमने जो लेक्यूने पढ़े थे बोन्स के सेल, वो कुछ स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ आपको बता रखा ओस्टियोब्लास्ट दिखा रखा है, लेक्यूने दिखा रखा है। सेकंड डायग्राम स्टूडेंट्स फोकस करो सेकंड डायग्राम पे, ठीक है। ब्लड वेसल्स आपको दिखा रखते, तो ये किसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है? बोन्स का, ठीक है। तो ये तीन मेन है इसमें। लेक्यूने, लेक्यूने क्या होता है? ये आपके पास स्पेसिस दिखा रखे हैं, स्मॉल स्पेसिस, ठीक है, जहां पर ओस्टियोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बोन्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या क्या कंटेन करके रखता है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजों को कंटेन करके कौन रखता है? ब्लड, ठीक है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बारे में हम हायर स्टडीज और अभी आपके आने वाले
चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ब्लड, हाउ सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, तो ये सभी आपने पढ़ना है ना स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स। तो यस, तो ब्लड के बारे में अभी आपको शॉर्ट में पता लगाया गया है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या क्या कंटेन करके रखता है? नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रेड ब्लड सेल्स, नंबर 3 व्हाइट ब्लड सेल्स एंड नंबर 4 प्लेटलेट्स। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। जो प्लेटलेट्स होता है वो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो यानी कि ब्लड के जो सारे पार्ट है, तो पूरा पार्ट्स कंपोनेंट्स ब्लड के हुए, तो ब्लड जो है वो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो हेल्प करता है पूरे वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। आप सारे फंक्शंस को अच्छे से कमेंट करके जरूर बताएगा। ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। जिन्होंने मेरी वीडियो एंड तक देखी है उनको बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप मेरी आगे की भी वीडियोस भी आप जरूर देखेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें एंड अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।